बुद्धम नमामि धम्म ध्वज यात्रा संस्थान भारत के तत्वावधान में बुद्ध विहार रिसालदार पार्क में भारत की पहली महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले का 193वां जन्म दिवस समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पखवाड़ा के रूप में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय भवननाथ पासवान थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री अरुण कुमार गौतम ने की। समारोह में भारत की पहली महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले के द्वारा किए गए सामाजिक संघर्ष पर प्रकाश डाला गया। अन्य गणमान्य धम्मोपासकों में सर्वश्री नेकराम बौद्ध, पी.एन. बौद्ध, आर.के. धानुक, राजेश कुमार, ऋषिराज चंद्रा, रेखा, मोना, अमित नायाब, संतोष धनकार, बालकराम, शिव नारायण कुशवाहा, कृष्ण बहादुर, विनय शील, मुनेश कुमार, रवि बौद्ध, एफ. लाल बौद्ध, आदित्य कुमार, राधेश्याम, निशांत राज आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। समारोह का समापन एफ. लाल बौद्ध ने किया तथा संचालन संस्थान के अध्यक्ष श्री हरीश चंद्रा ने किया। कि आज ये रिसालदार पार्क में बुद्ध विहार है। इसमें हम लोग माता सावित्रीबाई फूले की जयंती पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि जयंती तो इनकी 3 जनवरी को मनाई जाती है, लेकिन हम लोग पखवाड़े के रूप में जगह जगह कार्यक्रम करके एक मासिक माह के रूप में मना रहे हैं। सर, क्या उद्देश्य रहा, कहाँ कहाँ से लोग आए, शामिल हुए, क्या विचार व्यक्त किए? देखिए, इस देश में जब महिलाओं को पढ़ने की व्यवस्था नहीं होती, वो चाहे मुस्लिम समाज की हो चाहे तथाकथित हिंदू समाज की हो। हिंदू समाज तो था नहीं, शूद्र समाज था। शूद्र समाज में आज तो माता सावित्रीबाई फूले का जन्म जो है 3 जनवरी 1831 में हुआ था, जबकि उनके पिताजी ने उनकी 7 साल की उम्र में जो एक किताब देख रही थी उसको भी लेकर के छीन के फेंक दिया था बाहर। लेकिन उनमें पता नहीं क्या एक उत्साह जागा कि ऐसा क्या है। वो जाके चुपके से वो फिर किताब उठा लाई थी और इत्तेफाक से 9 साल की उम्र में ज्योतिबा फूले के साथ शादी हो गई। ज्योतिबा फूले कक्षा 7 पास थे। उस समय कक्षा 7 बहुत वो रहता था। तो इससे ये संदेश मिला हम लोगों को कि शूद्र समाज के पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी यही दशा थी। लेकिन उन्होंने, ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी को शिक्षित किया और माता सावित्रीबाई फूले ने फातिमा शेख को शिक्षित किया कि आप मुस्लिम महिलाओं को पढ़ाने का काम करें। ऐसी दशा में जब उन्होंने पढ़ाने का काम किया तो जो तथाकथित लोग थे जिनके पेट में दर्द होता था, आज भी दर्द होता है, उन लोगों ने उनके लिए बाधक बन गए। कभी उनके ऊपर गोबर फेंक रहे हैं, कभी ईंटा फेंक रहे हैं, कभी कुछ। ऐसी दशा में फिर भी वो हतोत्साहित होने लगी। तब ज्योतिबा फूले ने उनको कहा, ये मिशन हमारा है और इसमें हर तरीके से हमको संघर्ष करके महिलाओं को शिक्षित करना है। उन्होंने 2 साड़ी ला करके दी, 2 धोती। उसमें से एक धोती साफ जो है वो लपेट के ले जाती थी, स्कूल में बदल लेती थी, गंदी धोती फिर उधर से वापस आ। इससे उनको और उत्साह बढ़ा और जब मुस्लिम समाज का साथ मिल गया, घर से निकाले गए। भाई वो जो तथाकथित लोग थे जिनको व्यवस्थाओं से परेशानी हो रही थी कि ये शूद्र समाज पढ़ेगा, तो उन लोगों ने उनके पिताजी पर दबाव डाला और उनके पिताजी ने दोनों लोगों को निकाल दिया। फिर फातिमा शेख के भाई जो थे उन्होंने अपने जगह दी, स्कूल खोलने की भी जगह दी। उसके बाद शिक्षा का विस्तार हुआ और सावित्रीबाई फूले कोई एक शिक्षित पहली महिला जो इस देश की थी, शिक्षित थी। जबकि आज तथाकथित लोग कहते हैं सरस्वती शिक्षा की देवी हैं। यही हम अपने समाज को बताते हैं कि पहली देवी जो है हम लोगों के लिए, उनके लिए होगी, हम लोगों के लिए सावित्रीबाई फूले। मुस्लिम समाज में
फातिमा शेख। तो ये संदेश देते हैं। और उन्होंने सामाजिक आंदोलनों को बहुत बढ़ावा दिया। उस समय इन समाज की महिलाएं जो है, जिनके पति देहांत हो जाता था, उनके मुंडन कर दिया जाता था। मुंडन कर दिया जाता था, उससे होता क्या था कि समाज में एक पहचान गणित महिला के रूप में देखी जाती। उस समय नाई समाज के लोगों ने आंदोलन छेड़ रखा था कि हम महिलाओं के बाल नहीं बनाएंगे। उस आंदोलन को भी माता सावित्रीबाई फूले ने 1860 में उसका साथ दिया, और वो सफल आंदोलन रहा, जिसमें बाल बनाना हिंदू महिलाओं का बंद हो गया। ये काम किया उन्होंने। और ज्योतिबा फूले के बाद जब उनका देहांत हो गया तो उनके छूटे हुए काम को उन्होंने बहुत बाखूबी निभाया, और तमाम तरीके की पत्रिकाएं, तमाम तरीके के लेख लिखे, कहानी लिखी, कविताएं लिखी। तो ऐसे महिलाओं को हम लोग आज याद कर रहे हैं, और हम ही नहीं, पूरे देश में याद कर रहे हैं। आज वो भी लोग याद करते हैं जिनके पेट में उस समय दर्द होता। और अपना परिचय देते होते आज किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन आज यहाँ पे किया गया, आइए ना। मेरा नाम हरीश चंद्रा है और मैं बुद्धंग नमामि धम्मध्वज यात्रा संस्थान भारत का अध्यक्ष हूँ। और आज हम सभी यहाँ पर माता सावित्रीबाई फूले का 152वां जन्म दिवस जो है मना रहे हैं। माता सावित्रीबाई फूले जो कि भारत की पहली भारतीय शिक्षिका थीं, जिस समाज से वो बिलोंग करती थी वो माली समाज, जिसको सैनी समाज भी कहते हैं। और सैनी समाज जो आज फूलों का काम कर रहे हैं और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पे भी हैं आज। लेकिन माता सावित्रीबाई फूले को जिस वर्ग को मानना चाहिए था वो वर्ग आज उससे अछूता है। लेकिन आज जिसको हम शूद्र वर्ग कहते हैं, SC BC और माइनॉरिटीज़ को, वो बहुजन समाज जो कि जिसकी संख्या भारत में 85% है, वो 85% समाज में सिर्फ जो है 25% समाज ही बहुजन समाज की जयंतियों को मना रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शूद्र वर्ग में सभी जातियाँ आती हैं, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे SC की हो, चाहे ST की हो। लेकिन आज हम सभी परंपरावादी त्योहारों को छोड़कर अन्य त्योहारों को मना रहे हैं, अन्य लोगों की जयंतियों को मनाते हैं। लेकिन हमारे जो महापुरुष हैं जिन्होंने संघर्ष किया है, उनकी जयंतियों से हमारा समाज अछूता है। और मैं यही आह्वान करना चाहूँगा अपने समाज से कि हम समाज को जागरूक करें, और जागरूक करने के साथ ही उनकी जो संघर्षशील जीवन की जो शैली है वो समाज को बांटें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। का मैं आजीवन सदस्य अरुण कुमार गौतम हूँ। बुद्ध विहार विशालदार पार्क में माता सावित्रीबाई फूले जी का आज हम लोग जन्म दिवस, उनकी जयंती मना रहे हैं। पूर्व में भी मनाते हैं और प्रतिवर्ष हमारे कार्यक्रमों में, हमारे संगठन के कार्यक्रमों में जितने भी दलित हमारे महापुरुष हुए हैं उन सबकी जयंती हम लोग मनाने का काम करते हैं। आज के कार्यक्रम में हमारी माताएं, हमारी बहनें कम आई हैं मौसम के कारण, वरना ये कार्यक्रम पूरी तरीके से हमारा जो नारी समाज है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। इन्हीं के साथ शब्दों के साथ में मैं आप मीडिया के लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे समाज की जो पीड़ा इस महान माता ने शिक्षा के माध्यम से नारी जगत को जागृत करने का काम करा था। शिक्षा है तो सब कुछ है और शिक्षा नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐसी महान देवी को हम लोग सत्यव्रत साधुवाद करते हैं, उनको नमन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत साधुवाद। के तौर पे आप आए, क्या कहना चाहेंगे? मैं भवननाथ पासवान हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज के इस भव्य कार्यक्रम, आप बता रहे हैं कि मैं संरक्षक भी हूँ, मैं संरक्षक हूँ और मैं बधाई देना चाहता हूँ सारे लोगों को
कि आज माता सावित्रीबाई फुले की जो पखवाड़ा और पूरे मंथ ऐसे महापुरुषों की जयंतियाँ इसलिए मनाई जाती हैं कि उनके विचारों को, उनके संघर्षों को हम बार बार दोहराएं और समाज में एक अच्छा मैसेज पहुँचे। माता सावित्रीबाई फुले उन दिनों, जैसा कि हमारे वक्ताओं ने कहा, कि जब पढ़ने का, किताब छूने का नहीं था, उस समय कितनी परिस्थितियां खराब रही होगी। और संकल्प लेकर कि हम महिलाओं को, बेटियों को शिक्षा देंगे, तमाम उनके ऊपर उत्पीड़न हुआ, कीचड़ फेंके गए तमाम, तो एक तरफ एक झोले में वो अपनी साड़ी लेके जाती थी और वहाँ बदल के पढ़ा के फिर वही आती। गली मोहल्ले कूचे से निकलने का अवसर नहीं मिलता था और प्रथम शिक्षिका होने का जो दायित्व मिला, यहाँ तक कि उनका घर से निकाला भी हुआ और फिर भी वो उस लगन से लगे रहे। आज के इस अवसर पे हम चाहते हैं कि जो मेरे समाज के लोग पढ़े लिखे हैं, जो शिक्षित हैं, वो भी घर से निकल के, अगर सही मायने में हम माता सावित्रीबाई फुले के जयंती को आत्मसात करते हैं, तो घर से निकल के कुछ लोगों को